हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। साथियों, आज आपको बता दें आपके 5 नंबर हम पक्के करवाने वाले हैं। किसमें? मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, वो पेट के एग्जाम में बिल्कुल ही कारगर साबित होंगे और 110% यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 11 होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन से और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्त भी आपको जानकारी प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 नंबर कंप्लीट कर सके सभी आपके दोस्त। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश संपूर्ण पिट पेपर जैसे प्रश्न यहीं से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा आपको बना के रखा है। जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं वहां से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। यूपीएससी पेट 2025 आपको बताएंगे, यूपी ट्रिपल एससी का। तो आप क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और आगे शेयर भी कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके वीडियो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखते हैं, आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। चलिए, हेलो दोस्तों, आपको बता दें आपका पहला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। आपको राइट आंसर करना है ए जामा मस्जिद, बी लाल किला, डी कुतुब मीनार, डी हुमायूं के मकबरा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा थर्ड पाली में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है, जो कि रिपीट बहुत बार हो चुका है। तो 2025 में पेट के एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आपको 5 नंबर यहाँ से 25 क्वेश्चन है। आप जब पेपर हो जाए, आपका 6 से 7 सितंबर को आपका पेपर है पेट का एग्जाम, आप देख लेना। अगर यहाँ से 5 क्वेश्चन नहीं आए तो आप ये मान लेना कि ये चैनल आपके लिए बेकार है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन जरूर आना है, 110% आना है। क्योंकि उसी हिसाब से मैंने बहुत ही क्या किया है, आपके लिए रिसर्च किया है, उसके बाद में ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या रहे। पहला क्वेश्चन आपका था दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से जंग नहीं लगा है, ऐसे ही किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है, ये आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको कमेंट में बता दिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ। आपका राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, जो कुतुब मीनार परिसर है। क्या कहेंगे? कुतुब मीनार परिसर है, ठीक है। यह कुतुब मीनार परिसर है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार को ही क्या कहते हैं? कुवत उल इस्लाम मस्जिद करते हैं। क्या कहते हैं? कुवत उल इस्लाम मस्जिद में अवस्थित है, ये आप याद रखेंगे। ये क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप ये भी याद रखेंगे कि गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बना है। तो आप इसका आंसर करेंगे। ए होने वाला है बहादुर शाह जफर, बी नंबर होने वाला है अलाउद्दीन, सी नंबर शेरशाह सूरी, डी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, आप आंसर करेंगे तो राइट आंसर आपका रहेगा शेरशाह सूरी। सी राइट रहेगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का कहाँ पे मकबरा बना है, तो आप कहेंगे बिहार में सासाराम में बना है। कहाँ पे? बिहार में सासाराम में। और एक तालाब के चारों ओर जो इनका मकबरा बना है, इसके चारों ओर इनका क्या है? पानी सा तालाब बना है, बीच में इनका मकबरा है एक ऊंचे स्थान पर। तो आप याद रखेंगे इनके जो मकबरे के चारों तरफ है तो तालाब है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे का देखिए का क्वेश्चन आपका कह रहा है तीसरा, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, शेरशाह सूरी कहाँ पे इनका मकबरा है। दूसरा आपका क्वेश्चन इसी में है कि शेरशाह सूरी की उपाधि किसने इनको दी थी, दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है, ये तो क्वेश्चन में है, तो आप आंसर करेंगे। देखिए आपका आंसर क्या रहेगा, शेरशाह सूरी कहाँ पे मकबरा है, तो कहेंगे बिहार में सासाराम में। कहाँ पे? बिहार में सासाराम में। एक तालाब है इनके चारों और बीच में इनका ऊंचे स्थान पर मकबरा बना है, ये आप याद रखेंगे। आगे इसका आपका बताया शेरशाह सूरी की उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे बहार खान लोहानी ने। बहार खान लोहानी ने इन्हें शेरशाह सूरी की उपाधि दी,
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे आपका शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम का आपका रहने वाला है सी फरीद, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार अमीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो आबकारी, यहाँ पे आबकारी होगा, ये आप याद रखेंगे। आबकारी सिपाही प्रथम पाली में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर करेंगे। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो हुमायूं रहने वाला है। क्या रहेगा, हुमायूं, ये आप याद रखेंगे, हुमायूं। क्या प्रसिद्ध चित्रकारी के मुगल सहयोग थे, तो क्या कहेंगे, हुमायूं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या रहेगा आपका क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। क्या लिखा है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। देखिए, लाल किले की बात हो रही है और मोर सिंहासन की बात हो रही है। लाल किले का स्थापना और बाद में मोर सिंहासन, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। आपका राइट आंसर कमेंट में हम देखने के लिए बेचैन हैं। और आपको इसको बता दें कि मोर सिंहासन को ही क्या कहा जाता था, तो इसको ही कहा जाता था, इसका दूसरा नाम था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस ही रखा गया था, उसी को मोर सिंहासन कहा गया, ये आप याद रखेंगे। तख्ते ताउस का ही दूसरा नाम था मोर सिंहासन, ये आप याद रखेंगे। देखिए, इसको किसने रखवाया था, तो आप कहेंगे ए नंबर राइट है, शाहजहां ने रखवाया था। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे आप, शाहजहां ने रखवाया था। और आपको बता दें, यह लाल किले के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुआ, क्योंकि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। किससे, लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, लाल किले का निर्माण हुआ था। निर्माण के साथ में जो इसकी बाउंड्री हुई थी वो बहुत ही अधिक थी और लाल बलुआ पत्थर से हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, लाल किला। क्या कहेंगे, लाल किला, ये आप याद रखेंगे। लाल किला कैसे नाम पड़ा, क्योंकि इसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन है छठा, पंचमहल किस में स्थित है। देखिए, पंचमहल की बात हो रही है, तो पंचमहल किसने बनवाया, ये भी आपको याद होना चाहिए, और किस लिए बनवाया, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आप आंसर करेंगे। और कहाँ पे बनवाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पे बनवाया, ये तो पूछ ही रहा है। चलिए, कमेंट में आंसर बताइए इसका। तो आपका राइट आंसर रहने वाला फतेहपुर सीकरी। क्या रहेगा, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ पे बना है, तो आप याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने, ये आप याद रखें, किसने, अकबर ने। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। देखिए, आगरा के किले का निर्माण करवाया गया। आगरा के किले को भी लाल किला बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका भी निर्माण किससे हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका बी रहेगा, अकबर ने करवाया। कहाँ पे, आगरा का लाल किला, ये याद रखेंगे। आगरा का लाल किला भी कहते हैं। और इसने क्या क्या निर्माण करवाया है अकबर ने, ये आपको एक लाइन में बता दें। इसने क्या करवाया, दीवान ए आम। दीवान ए आम मतलब जहां पे आम जनता का निवारण होता था, और दीवान ए खास, जहां पे सारे मंत्री लोग निवास करते थे, उनके बारे में चर्चा होती थी। और इन्होंने क्या बनवाया, पंचमहल, जो आपको पहले मैं बता चुका हूं। और इन्होंने क्या बनवाया, तुर्की सुल्ताना का महल। क्या बनवाया, तुर्की सुल्ताना का महल बनवाया। और इन्होंने जोधाबाई का महल बनवाया। आदि ये सारी बातें कहाँ पे बनवाई, तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाई। कहाँ पे बनाई, फतेहपुर सीकरी में, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। क्या लिखा है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, ये आप कमेंट में आंसर करेंगे। और पूछा गया क्वेश्चन है यूपी SSC मंडी परीक्षा 2016 में, तो आप इसका राइट आंसर क्या करने वाले हैं, ये आप बताएंगे। जहां पे जामा मस्जिद की बात हो, वहां पे आपका आंसर होना चाहिए ए नंबर, शाहजहां। क्या होगा, शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया था। और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका ये जो मस्जिद है, ये सबसे बड़ी मस्जिद में गिनती होती है इसकी। कौन सी, जामा मस्जिद की सबसे बड़ी मस्जिद में, ये आप याद रखेंगे।
इसे क्या, इसका और भी नाम कुछ है, तो इसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? शाही मस्जिद भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली का किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? क्या कहेंगे? दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? ये आपका आंसर होने वाला है। तो आप बताएंगे। अभी आपका दिल्ली का बताया था कुछ, तो आप याद रखेंगे। वीडियो में पूछा गया। अगर आप पेट में 75 प्लस अगर ले आते हैं नंबर, तभी आप वीडियो और अन्य परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप बैठ नहीं सकते। ये आप याद रखेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या रहने वाला आपका? डी राइट आंसर रहेगा, शाहजहां। क्या रहेगा? शाहजहां। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया शाहजहां। शाहजहां को आपको बता दें कि लाल किला परिसर में क्या बनवाया इन्होंने? 5वें मुगल बादशाह रहे शाहजहां। क्या रहे? 5वें मुगल बादशाह। तीसरे कौन थे? अकबर। दूसरे कौन थे? तो आप बताएंगे हुमायूं। पहले कौन थे? तो बाबर। बाबर ने ही क्या की थी? मुगल साम्राज्य की या मुगल की स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। उनके बेटे कौन कहेंगे आप? उनके बेटे हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो आप कहेंगे दीन पनाह में सीढ़ियों, एक पुस्तकालय था, वहां पे सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए इनकी मृत्यु हो गई। लेप लून ने किस पे? हुमायूं पे टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जान दे दी। किसने की? लेप ने की। और उसके बाद में आपका क्या रहेगा? हुमायूं रहेगा। क्या रहेगा? हुमायूं हो गया आपका दूसरा। तीसरा अकबर। चौथा जहांगीर। पांचवा शाहजहां। ये आप याद रखें क्रम वाइज, ठीक है। आपको बता दें आगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है। 10वां नंबर है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? देखिए लिखा है दिल्ली स्थित, तो आपका ए नंबर राइट आंसर होने वाला है मिराक मिर्जा घियास। कौन होने वाला है? मिराक मिर्जा घियास। ए नंबर राइट आंसर रहने वाला है। ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें जिन्हें अफगानिस्तान हेरात शहर से बुलाया गया था। कहाँ से इनको बुलाया गया था? अफगानिस्तान हेरात शहर से बुलाया गया था। किसने बुलाया था भाई? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इनकी बहन थी, किसकी? हुमायूं की ना, सॉरी, इनकी पत्नी थी। पत्नी का क्या नाम था? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, हमीदा बानो। क्या थी? हमीदा बानो, विधवा पत्नी। ये आप याद रखेंगे। इनकी विधवा पत्नी हमीदा ने इनको बुलवाया था। कहाँ से? हेरात से। कहाँ से? हेरात शहर से, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। ये आप याद रखेंगे। और ये जो हुमायूं का मकबरा बना था, इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कब शामिल किया? आप कमेंट में बताएंगे कब शामिल किया गया है, तो आप कमेंट में बताएंगे। और आपको बता दें ये 4 बाग शैली से बना था। कौन सी शैली थी हुमायूं के मकबरे की? तो आप बताएंगे 4 बाग शैली। कौन सी? 4 बाग शैली। आपको बता दें आंसर कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि विश्व धरोहर स्थल में इसे कब शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 1993। क्या रहेगा आपका? 1993। राइट आंसर आपका 1993 है। आपको इतना अच्छा सेशन दे रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? अनुमति दी थी, यहाँ पे दी होगा, आप याद रखेंगे। चलिए आप ऐसे ही याद रखेंगे कि दी थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे का देखिए आप क्या लिखा है, किसने अनुमति दी थी, इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वीडियो पूर्ण परीक्षा 26 जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों आपको बता दूं कि आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। अगर आप भविष्य में ये सोचते हैं कि मेरी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये जानिए कि आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं और 5 घंटे आप घूम रहे हैं, तो ये सोचिए कोई आपसे आगे 5 घंटे लगातार पढ़ रहा है, आगे निकल जाएगा, तो आप 1 घंटे पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम किस चीज़ के लिए देना चाहिए। ये आपको जानकारी होगी तभी आप आगे सफल हो पाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका डी राइट आंसर रहेगा, औरंगजेब। ये आप याद रखेंगे, डी राइट आंसर होने वाला है औरंगजेब। आपको बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त औरंगजेब ने किया था। और आपको बता दें, ये इसके बाद ही उसके बाद मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर थे, उसी समय 1717 में यह पता लगा है कि फरमान जारी किया गया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के रूप में, क्या कहेंगे, 3000 वार्षिक कर के रूप में बंगाल से अतिरिक्त चुंगी, किससे, बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने का अधिकार की पुष्टि हुई है। क्या कहेंगे, 3000 अतिरिक्त चुंगी दिए बिना पुष्टि हुई है। तो आप क्या कहेंगे, फर्रुखसियर ने भी छूट दी थी। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई होगी, यहाँ पे चलताई नहीं होगी, सॉरी, चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, जहाँ पे बाबर का नाम हो वहाँ पे क्या होगा, बाबरनामा। तो आप याद रखेंगे, आपका राइट आंसर भी रहने वाला है बाबरनामा, ये याद रखेंगे। और आपको बता दें कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। क्या नाम था बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, तुझ ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा गया। ये आप याद रखेंगे, तुझ ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा गया। यह किताब किस भाषा में लिखी गई है, तो उसमें लिखा है तुर्की भाषा में। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, यह भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसका क्वेश्चन आप बताते हैं, तारीख ए फिरोज शाही। तो आपका राइट आंसर ए रहने वाला है जियारुद्दीन बर्नी। क्या कहेंगे, जियारुद्दीन बर्नी। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दें, तुगलक के शासनकाल में भारत में तारीख ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृत थी। क्या थी, तारीख ए फिरोज शाही क्या थी, प्रसिद्ध कृत थी। ये आप याद रखेंगे। तारीख ए फिरोज शाही रचना किसने की थी, तो ये कुछ जगह पे दिया गया, शम्स ए सिराज ने की थी। किसने, शम्स ए सिराज ने की थी। पर आपको सही से याद होना चाहिए कि एसएससी ने क्या मान रखा है, तो तारीख ए फिरोज शाही, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आपको बता दें, जियाउद्दीन बर्नी कौन से थे, तो ये एक इतिहासकार थे और राजनीतिक विचारक भी थे। कौन थे, इतिहासकार भी थे और राजनीतिक विचारक भी थे। इन्होंने इसमें तारीख ए फिरोज शाही में क्या क्या लिखा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में तारीख जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक और उनके जो साथ में रहे, मोहम्मद बिन तुगलक और आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी भारत में रहे। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, आगे का क्वेश्चन क्या है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। कौन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक, तो आपको ये आंसर में बताना है। चलिए, आपका क्वेश्चन कमेंट का हम वेट करते हैं अकबरनामा के। चलिए, आपका राइट क्वेश्चन क्या होने वाला है, बी राइट क्वेश्चन होने वाला है अबुल फजल। आपको बता दें, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अबुल फजल ही आपको बता दें कि शासनकाल के अतिरिक्त वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। किसके, अकबर के, अकबर के शासन के वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया, वृत्तांत के रूप में। ये आप याद रखेंगे। अकबरनामा के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3, ये आप याद रखेंगे। और तीसरे भाग को क्या कहा गया, तुझ ए बाबरी कहा गया। क्या कहेंगे, आइन ए अकबरी कहा गया। क्या कहा गया, आइन ए अकबरी। तीसरे भाग को इसको क्या कहा गया, आइन ए अकबरी अकबरनामा की। ये भी याद रखेंगे। अगर आपको कहीं पे दे दिया हो कि अकबरनामा अबुल फजल ने क्या लिखा था, तो आप ये याद रखेंगे। आइन ए अकबरी किसने लिखा, तो आप याद रखेंगे। अगर अकबरनामा दिया होता, आइन ए अकबरी दिया है,
तब भी आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी राइट आंसर रहने वाला है, अबुल फजल। ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अकबरनामा का खंड, अकबरनामा का खंड के प्रशासन घर सेना राजस्व आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना गया। देखिए आपको अभी बताया, पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सेशन को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों को ऐसी जानकारी होगी तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके साथ में चलेंगे। आपको बता दें इसमें क्या क्या लिखा गया है। अकबर के घर, प्रशासन, सेना, राजस्व, आय के बारे में लिखा गया है। जो अकबरनामा का तीसरा भाग है, उस तीसरा कहाँ पे आंसर है, तो आप डी में है, तो आप राइट आंसर डी लगाएंगे, ये आप याद रखेंगे। आगे का, इसको किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आपका रहेगा ए नंबर सही है आपका, बाबरनामा बाबर ने लिखा। डी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा तुझ ए बाबरी, तुझ ए जहांगीरी, तो जहांगीर ने लिखा, ये भी आपका सही है। बी आपका आंसर क्या है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा, ये भी आपका सही है। सी नंबर आपका गलत है। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो आपको याद होना चाहिए किसने लिखा था, गुलबदन, गुलबदन बेगम। गुलबदन गुलबदन बेगम कौन थी, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी, बहन थी। क्या कहेंगे, बहन थी गुलबदन बेगम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको याद हो गया कि गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा लिखा था, ये आप याद रखेंगे। और इसमें क्या लिखा गया ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको बता दें इनकी उपलब्धियों को लिखा गया है, उपलब्धियों के विवरण को इसमें दर्शाया गया है, किसमें, तुझे हुमायूं नामा में, ये आप याद रखेंगे। और आपको बता दें तुझे ए बाबरी जो आपका दिया है, तुझे ए जहांगीरी, तुझे ए जहांगीरी, उसको किसने लिखा है, तो आप कहेंगे जहांगीर ने। उसमें क्या लिखा गया है, तो आत्मकथा लिखी गई है। क्या लिखी गई, आत्मकथा अपने बारे में लिखा गया है। और आपको बता दें आपका ये लिखा है शाहजहांनामा मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद ताहिर, इसको भी आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या लिखा गया है, तुझे जहांगीरी क्या है, आत्मकथा है, ये आपको याद होना चाहिए। और सारी बातें आपको हुमायूं के बारे में तो बिल्कुल याद होना चाहिए। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, तो आप कहेंगे सीढ़ियों से गिरकर हुई, कहाँ पे, दीन पनाह में। दीन पनाह कहाँ है, दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे। आगे का देखिए, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे, तो आपको अभी बताया राइट आंसर, तो राइट आंसर होने वाला गुलबदन बेगम, बी राइट आंसर। इसके आगे आप देखते हैं क्या हुआ। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, क्या कह रहा है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है सी, रंगून। क्या कहेंगे, रंगून। कब मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना चाहिए कि 1862 में हुई थी। कब हुई थी, 1862 में, किसकी, बहादुर शाह जफर की, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। देखिए नवाब की बात होती है तो ये प्रथम नवाब आपको राइट आंसर रहेगा सादत खां। क्या रहेगा, सादत खां। सादत खां कैसे बना था, तो आपको बता दें ईरानी दल के नेता सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी, क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1722 में, यह आप याद रखेंगे। सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसको, सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सूबेदार बनते ही इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सिर्फ एक नाम मात्र मुगल के अधीन रहे। क्या कहेंगे, मुगल के अधीन रहे, नाम मात्र मुगल बादशाह, ये आप याद रखेंगे। इसके आगे आपको बता दें 1739 में सादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, क्या कहेंगे, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां के भतीजे, इन्हीं के भतीजे को गद्दी पर बैठा रहा, भतीजे को गद्दी पर बैठा रहा, भतीजे एवं दामाद, जो इनका भतीजा था इनकी दामाद था, वो कैसे, जिसका नाम था सफदर जंग को अवध का नवाब बनाया, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका राइट आंसर। कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। देखिए कठपुतली की बात आई है तो आपका राइट आंसर होने वाला है कौन सा,
तो राइट आंसर आपको बताएंगे, आपका कठपुतली के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आप बताएं जल्दी से, आपको फिर हम अपना क्वेश्चन बताते हैं। आपको बता दें कठपुतली शासक कब से कब तक शासन किया था, तो आपको ये याद होना चाहिए 1712 से 13 तक। 1712 से 13 तक शासन किया था किसने, तो आप कहेंगे जहांदार शाह। ए नंबर राइट आंसर रहेगा जहांदार शाह, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके शासनकाल में किसकी कठपुतली में, किसके कहने पे इसने, किसके मतलब कि कौन इसके शासन में शासन कर रहा था, ये कठपुतली कैसे था, तो आप याद रखेंगे इसका वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। वजीर वही शासन पूर्ण रूप से कर रहा था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। देखिए पुलिस बल की बात आती है तो आप याद रखेंगे मुगल काल में कोतवाल कहा जाता था पुलिस बल को। किसको कहा जाता था, कोतवाल। आपको बता दें मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। और यह कहाँ नियुक्त होता था, तो आप कहेंगे नगरीय क्षेत्रों में। कहाँ, नगरीय क्षेत्रों में। जैसे आज के दिन में अपने यहाँ क्या है, नगर पालिकाएं हैं, ये आप याद रखेंगे। नगर पालिकाएं जैसे अपने यहाँ हैं अभी, और मुगल काल में क्या थे, नगरीय क्षेत्रों में, ये आप याद रखेंगे। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्या कहेंगे, सूबेदार कौन होता था, सूबे या प्रांत का, एक प्रांत आपको दे दिया उसका सूबेदार आप हो, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और सरदार, सरदार कौन होता था, प्रशासनिक इकाई होती थी। प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। कौन होता था, फौजदार होता था। फौजदार आप रखेंगे, जो प्रशासनिक इकाई का मुख्य अधिकारी होता था उसे फौजदार कहा जाता था, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या आपका है, राइट। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। देखिए कोतवाल की बात की गई है तो आपको राइट आंसर बताना है। क्या, एक डी नंबर राइट आंसर रहेगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या कहेंगे, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था कौन बनाए रख रहा है, नगरीय क्षेत्र में, तो आप कहेंगे कोतवाल, ये आप याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए आपको राइट आंसर इसका बताता हूं मैं। इसका आंसर होगा आपका, चलिए मंडी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्या कहेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने। सी नंबर राइट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्या कहेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने। आपको बता दें गुरु गोविंद सिंह संकलन के सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे, कौन से नंबर के थे, तो आप कहेंगे 10वें नंबर के थे, ये आप याद रखेंगे। आपको बता दें इस पवित्र ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन देव के सन 1604 में पूरा किया था। किसने किया था, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु जी ने प्रमाणित किया था और इसका संकलन कब हुआ था, तो 1604 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन खत्म होता है। इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, इसमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ये आप याद रखेंगे पेपर में। आपको बता दें आपके लिए मैंने 25 टॉप प्रश्न बताए थे तो 25 में आपको एक होमवर्क के रूप में दूंगा। क्या दूंगा, होमवर्क को रूप में आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। वो क्या रहने वाला है, तो आप बताएंगे औरंगजेब के शासन की अवधि कि औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया। इसको आपको कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को थैंक यू आज के सेशन में जुड़ने के लिए। और आप सभी दोस्तों से एक ही अच्छी बात कहना है कि आप सभी लोग बहुत मेहनती हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ में बढ़ने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपको शॉर्ट वीडियो मिलते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको इसलिए मिलेगी जिससे कि आपको ट्रिक बाय ट्रिक जान सकें। और आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको पेट एग्जाम से तैयारी करने के लिए जीके जीएस के बारे में मिलेगा। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों का नमस्कार।